नमस्ते साथियों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिपल एस एजुकेशन हब पर। जैसा कि हम आपको कल तत्पुरुष समास और अव्ययी भाव समास बता चुके हैं, जिसमें अव्ययी भाव समास में क्या था भैया, जिसमें आपका पहला पद या कहें या तो पूर्व पद कहें क्या होना चाहिए, प्रधान, और दूसरा पद गौण होना चाहिए, मतलब प्रधान नहीं होना चाहिए। इसमें पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। और तत्पुरुष समास में क्या था, जिसमें उत्तर पद प्रधान हो उसे क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास के कारक के द्वारा जितने भेद थे हम बता दिए थे। अब आज हम आपको कर्मधारय समास बताएंगे। कर्मधारय समास उसे कहते हैं जिसमें विशेष और विशेषण होता है या उपमेय या उपमान होता है। वो कैसा होता है, चलिए हम आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए, हम यहाँ लिखे हैं कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण, दूसरा पद विशेष अथवा संज्ञा होता है। किसमें, कर्मधारय समास में। विशेषण और विशेष हम पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं। अब एक शर्त यह है आपका, या तो विशेषण होगा या तो विशेष। पहले पद में आपका विशेषण होगा, दूसरे पद में क्या होगा, विशेष। और एक शर्त यह है भैया कर्मधारय समास में, इसमें पहला और इस समास में उपमान तथा दूसरा पद क्या होगा, उपमेय होता है। क्या होता है, उपमेय। तब कर्मधारय समास होता है। देखिए, कर्मधारय समास में दो शर्त है। एक में क्या होता है, विशेषण होता है पहला पद, दूसरे में संज्ञा होगा या तो विशेष होगा। और दूसरी शर्त यह है भैया, इस समास में एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय होता है, तब कर्मधारय समास होता है। पिछली क्लास में हम बता चुके हैं आपको विशेषण और विशेष कहाँ होता है, तो इसमें भी हम चलिए आपको थोड़ा सा बता देंगे। पहले चलिए हम इसको बता रहे हैं आपको, उपमान तथा उपमेय कहाँ होता है। देखिए, हम यहाँ लिखे हैं उपमेय। सबसे पहले उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। जिसकी उपमा दी जाए ना, उसे उपमेय कहते हैं। फिर उपमान किसे कहते हैं भैया, जिससे किसी की उपमा दी जाए उसे हम उपमान कहते हैं। जैसे आप समझिए, जैसे हम कर रहे हैं चरण कमल, ध्यान दीजिएगा, चरण कमल, चरण कमल। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, किसकी उपमा किससे दी जा रही है। देख, चरण की उपमा दी जा रही है ना, कमल की उपमा चरण से दी जा रही है। कैसे दी जा रही है, समझे आप, नहीं समझे। देखिए, इसका अगर हम विग्रह करेंगे क्या होगा, कमल के समान क्या है भैया, चरण। कमल के समान क्या है, चरण। अब हमें ध्यान देना है, इसमें उपमान कौन है, कौन उपमेय। हमने कहा क्या, एक पद उपमान था, दूसरा पद उपमेय होता है। अब इसमें उपमेय देखिए ढूंढिए आप, जिसकी उपमा दी जाए। अब ये बताइए किसकी उपमा दी जा रही है, तो चरण की उपमा दी जा रही है। अब बताइए किससे दी जा रही है, चरण की उपमा दी जा रही है, किससे, कमल की। कमल के समान चरण हो सकता है ना, चरण के समान कमल थोड़ी होगा। अगर आप विग्रह जब करेंगे ध्यान से करिएगा आप लोग, ये नहीं कि चरण के समान कमल, ये तो उल्टा हो जाएगा। कमल, देखिए, कोई जो प्रसिद्ध रहता है उसी की उपमा उससे दी जाती है। जैसे कमल के समान क्या भैया, चरण। अब यहां उपमान क्या है आपका, ये आपका उपमान क्या भैया, कमल, उपमान। और चरण क्या है, उपमेय। आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, समझ गए नहीं आप। तो ये कौन सा समास हो भैया, कर्मधारय समास। देखिए, इसको हम मिटा रहे हैं। अब दूसरा उदाहरण बता रहे हैं, जैसे चंद्रमुख। क्या भैया, चंद्रमुख। देखिए, जैसे आपका चंद्रमुख है, उपमान उपमेय समझ गए आप। अब देखिए समास में चंद्रमुख, चंद्रमुख। अब इसका अगर आप विग्रह करेंगे, कैसे करेंगे, चंद्रमा के समान मुख, ऐसे होगा ना विग्रह, चंद्रमा के समान, चंद्रमा
के समान के मुख। अब ये बताइए किसकी विशेषता किससे बताई जा रही है? मुख की विशेषता बताई जा रही है किससे? चंद्रमा से ना। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहेंगे भैया? उपमेय। किस? चंद्रमा के समान मुख, मतलब चंद्रमा के समान मुख है। किसकी विशेषता बताई जा रही है? मुख की ना। चंद्र इसमें कह रहा है चंद्रमा के समान मुख है। किसका? इसका। तो मुख क्या है भैया आपका? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहेंगे? उपमेय। ये क्या है आपका? उपमेय। ठीक है। अब किससे बताई जा रही है? ध्यान दीजिए, किससे बताई जा रही है? चंद्रमा से ना। तो चंद्रमा क्या है आपका? उपमान। ध्यान से समझ लीजिएगा आप लोग। फिर हम बता रहे हैं, देखिए ये है आपका चंद्रमुख। जब इसका विग्रह करेंगे क्या होगा? चंद्रमा के समान मुख ना। मुख की उपमा किससे बताई जाती है? चंद्रमा के समान बताई जाती है। चंद्रमा के समान क्या है आपका? मुख। किसकी विशेषता बताई जा रही है? मुख की। अब किससे बताई जा रही है? चंद्रमा से। जिससे बताई जाए वह आपका क्या है? उपमान। और जिसकी बताई जाए वह क्या है आपका? उपमेय। तो यहां पर कौन समास होगा भैया? कर्मधारय समास, जहां उपमेय और उपमेय का, उपमेय और उपमान का उल्लेख हो। समझ गए ना। अब एक आप उदाहरण और देखिए आप लोग। जैसे आपका एक आपका है जैसे पद पंकज। पद पंकज, बताइए क्या होगा इसका? पद पंकज के समान, यही होगा ना। पद आपका क्या है? पद पंकज के समान। मतलब आपका जो पद है मतलब पैर, पद माने पैर भी होता है। पैर के समान क्या है? पंकज माने क्या होता है? कमल। आपका पैर जो है कमल के समान लग रहा है। किसके समान? कमल के समान। तो पंकज क्या भैया आपका? उपमा ना। और किसकी विशेषता बताई जा रही है? पद की। तो पद क्या है आपका? उपमेय। ठीक है। जिसकी विशेषता, जिसकी उपमा दी जाए उसे हम उपमेय कहते हैं। पहले आप ये ध्यान से समझ लीजिएगा, उपमेय उपमान किसे कहते हैं। जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहेंगे? उपमेय। और जिससे दी जाए उसको हम उपमान कहते हैं। ठीक है। और एक आप उदाहरण देखिए, जैसे आपका है मृग लोचन। क्या भैया? मृग लोचन। मृग लोचन। देखिए मृग माने हिरण भी होता है, मृग माने शेर भी होता है, कई अर्थ होते हैं। तो मृग के समान क्या है आपका? लोचन। लोचन मीन्स आंख, मतलब हिरण वाली बात यहाँ कह रहा है। हिरण के समान क्या है आपका? आंख है। मृग के समान चाहे आंख लिखिए चाहे आप लोचन लिखिए। लोचन। अब यहां देखिए किसके समान बता रहा है उसकी आंख? हाँ, मृग के समान लोचन बता रहा है ना। मतलब आंख क्या है आपका? क्या भैया? उपमेय। और किसके समान बता रहा है? मृग के समान। मृग क्या है आपका? उपमान। कौन सा समास हुआ? कर्मधारय समास। ध्यान दीजिए, यहां किसी की उपमा दी जाए वहां आपका कर्मधारय समास होगा। जहां किसी की विशेषता बताई जाए ना, विशेषण और विशेष हो, वहां कर्मधारय समास होगा। चलिए अब हम आपको ये बता रहे हैं कर्मधारय समास वाला में, विशेषण और विशेष वाले में। ठीक है। उपमान उपमेय हो गया आपका एक ही वाला। अब हम इसका उदाहरण बता रहे हैं। कर्मधारय समास में विशेषण दूसरा पद विशेष होता है, वहां कौन सी संज्ञा, मतलब कौन समास होता है? कर्मधारय समास। अब इसमें देखिए भैया, हम कर्मधारय समास का प्रथम पद विशेषण, दूसरा पद विशेष अथवा संज्ञा होना चाहिए। जैसे आपका है देखिए, जैसे नील गाय। क्या? नील गाय। अगर इसका आप करेंगे विग्रह, विग्रह क्या होगा? समास विग्रह। नील है गाय, नीला है गाय।
यही कहेंगे नीला है गाय। अब ये बताइए किसकी विशेषता बता रहा है ये, किसकी विशेषता, तो गाय की विशेषता बता रहा है ना। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहेंगे, विशेष है। ये आपकी गाय क्या है, विशेष। हम मिटा दीजिए, लिखे थे भूल के, गाय विशेष। और किस गाय क्या है, नीला, नीला क्या है, विशेषक, विशेषक। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं, और जिससे बताई जाए वह विशेषण। मतलब विशेषण यह है कि गाय क्या है, नीला, तो आपका विशेष गाय हो गया, विशेषण क्या है, कौन समास होगा ये, कर्मधारय समास। एक उदाहरण और देखिए, जैसे पीतांबर, जैसे पीतांबर, जैसे पीतांबर, पीतांबर। अब ये बताइए पीतांबर का अगर आप विग्रह करेंगे क्या होगा, पीला है जिसका अंबर ना, पीला है अंबर इसका। पीला है अंबर होगा जिसका, नहीं, पीला है अंबर, मतलब अंबर माने क्या होता है, वस्त्र ना। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, वस्त्र की ना, वस्त्र। और ये क्या है, पीला क्या है आपका, विशेषण। कौन समास हुआ, कर्मधारय समास। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष कहते हैं, और जिससे बताई जाए उसे हम विशेषण कहते हैं। और एक उदाहरण देखिए, जैसे आपका है एक नील कमल, क्या भैया, ये तो बता चुके हैं क्या, नील कमल, नील कमल, नील कमल। इसका अगर आप विग्रह करेंगे क्या होगा, नीला है जो कमल, क्या होगा, नीला है जो कमल, कमल। नीला है जो कमल। इसमें विशेषण क्या है, ये आपका कमल, नीला विशेषण, विशेष, कमल विशेषता बता रहा है, कमल क्या है, विशेष। समझ गए आप, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष कहते हैं, जिससे बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। मतलब ये बता रहा है कि क्या कमल क्या है आपका, नीला है, जो बता रहा हो विशेषण यही हो गया, जिसकी बताई जाए वह कमल। वैसे उपमान, उपमेय उपमान में है, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं बहुब्रीहि समास पर। देखिए भैया, द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास जो आपका जो प्रथम पद होता है, प्रथम मतलब पूर्व पद, मतलब पहले वाला पद क्या होता है, संख्यावाची, और दूसरा पद क्या होगा आपका, संज्ञा होगा। जैसे आपका चौराहा, क्या, जैसे चौराहा, चौराहा। अब इसमें अगर आप विग्रह करेंगे तो क्या होगा, चार राहों का समाहार, यही होगा ना, चार राहों का, चार राहों का समाहार। अभी बताइए पहला पद आपका क्या है, देखिए संख्यावाची है ना, और ये क्या है, संज्ञा है कोई। जहां प्रथम आपका पद मतलब पूर्व पद या पहला पद क्या होना चाहिए, संख्यावाची, वहां कौन समास होगा, द्विगु समास होगा। देखिए ये आपका कौन समास हुआ, द्विगु समास। जैसे आपका है तिरंगा, जैसे आपका है तिरंगा, तिरंगा। अगर इसका आप विग्रह करेंगे क्या होगा, तीन रंगों का समाहार, क्या होगा भैया, तीन रंगों का, तीन रंगों का समाहार। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, या तो ऐसे दिया रहेगा चौराहा, चौराहा कौन सा समास है, तो आपको दिग बताना है। अगर पूछ लिया चौराहा का समास विग्रह क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, चार राहों का समाहार। ऐसे दिया रहेगा तिरंगा, तिरंगा
कौन समास है, तो आप द्विगु बताएंगे क्योंकि पहला पद क्या है, संख्यावाची है। और अगर पूछ लिया इसका समास विग्रह क्या होगा तिरंगा का, तो तीन रंगों का समाहार। देखिए समास भी पूछेगा, फिर समास का विग्रह भी पूछता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपका है भैया पंचवटी, पंचवटी, इसमें आप क्या करेंगे, समुच्चय इसका विग्रह क्या होगा भैया, पांच वटों का समाहार, पांच वटों का समाहार। अभी बताइए वट माने जानते हैं ना, वृक्ष, पांच वटों का जहां समाहार होगा वहां क्या होगा, पंचवटी ना। तो पंचवटी कौन समास है भैया आपका, द्विगु समास। पांच वटों का समाहार क्या है इसका, समास विग्रह। समझ गए आप। ये जान लीजिएगा, अगर प्रथम शब्द आपका संख्यावाची आता है तो वहां द्विगु समास होगा, ध्यान दीजिए द्विगु, ये ध्यान दीजिए द्विगु समास होता है। एक द्वंद्व समास होगा, उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक होता है आपका द्विगु समास, एक होगा द्वंद्व समास। द्विगु समास में जो आपका पहला पद होगा संख्यावाची होगा, जैसे देखिए हम यहाँ बताएं चौराहा, तिरंगा, पंचवटी, चारपाई, ये सब क्या है आपके द्विगु समास। एक होता है दशानन, ध्यान दीजिए दशानन, दशानन अगर दे दिया तो आप क्या करेंगे, 10 है आनंद किसके, अभी तक 10 आनंद किसके हैं, रावण के हैं ना। आनंद माने क्या होता है भैया, सिर। अब ये बताइए अगर ये दे दिया दशानन, तो आप कहीं अगर द्विगु दिया हो और बहुब्रीहि समास न दिया हो तो आप द्विगु टिक करेंगे। अगर बहुब्रीहि और द्विगु दोनों दिया हो तो सबसे पहले आप बहुब्रीहि समास बताएंगे, क्योंकि देखिए इसमें तीसरा अर्थ आ रहा है तुरंत। दशानन कहने से किसका बोध हो रहा है, रावण का ना, तो वहां रावण आएगा, तो वहां बहुब्रीहि समास टिक करेंगे आप, ठीक है। अगर जब बहुब्रीहि समास न दिया हो तो आप द्विगु कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम बहुब्रीहि समास पर, ठीक है। देखिए भैया बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, दो पद होते हैं ना, एक होता है पूर्व पद, एक उत्तर पद। दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, मतलब जो आपका पूर्व पद है उत्तर पद है, जब दोनों मिल जाएंगे एक नया अर्थ बताएंगे, मतलब तीसरे अर्थ की प्रधानता इसमें होती है। जैसे आपका है भैया, जैसे हमने त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बताए हैं पहला अगर पद आपका क्या होना चाहिए, संख्यावाची, तो उसमें कौन समास होगा, द्विगु समास। लेकिन ये भी ध्यान दीजिएगा त्रिनेत्र सबसे पहले किसे कहा जा रहा है, पहले जो तीसरा अर्थ निकल रहा है उसको देख लीजिए, जब न निकले तब आप द्विगु समास टिक करेंगे। लेकिन यहाँ त्रिनेत्र कहने का तात्पर्य कौन है भैया, जिसके तीन नेत्र हैं, किसके तीन नेत्र हैं, शिव जी के। यहाँ कौन समास हुआ, शिव, मतलब कौन समास हुआ, बहुब्रीहि समास। तीन नेत्र है जिसके, किसके भाई तीन नेत्र, शिव जी के, इसलिए शिव जी क्या है, बहुब्रीहि समास। जैसे आपका है अगर मान लीजिए इसके पूछ लिया विग्रह, तो यहां ऐसे लिखे तीन है नेत्र जिसके, तीन है नेत्र जिसके, कौन है भैया, शिव है, शिव जी के तीन नेत्र थे ना, नेत्र मतलब समझ रहे ना आंख। और एक देखिए जैसे आपका एक उदाहरण है पीतांबर, मान लीजिए पीतांबर, अभी हम आपको पीछे बताए हैं, क्या बताए हैं, पीतांबर में कर्मधारय समास। अगर बहुब्रीहि दिया हो पीतांबर में तो आप टिक करेंगे बहुब्रीहि। अगर बहुब्रीहि समास न दिया हो तो पीला है अंबर, मतलब विशेष और विशेषता वहां बता रहा ना, तो वहां कर्मधारय समास आप टिक करेंगे। लेकिन ध्यान पीतांबर अगर बहुब्रीहि दिया हो तो पीला है अंबर, किसका अंबर पीला रहता है आपको मालूम है, पीला है अंबर, पीला अंबर किसका है बताइए, पीला अंबर है जिसका, किसका, श्री कृष्ण भगवान का है, तो आपके श्री कृष्ण भगवान है ये, तो कौन सा समास हुआ, बहुब्रीहि समास।
जहां आपका तीसरा अर्थ बताए, मतलब दोनों पद आपके अप्रधान हो, वहां कौन समास होगा भैया? बहुब्रीहि समास। ठीक है, जैसे पीतांबर पीला है, अंबर जिसका, अंबर मतलब वस्त्र, अगर वस्त्र रहा तो वहां भी माना जाएगा। ठीक है, अब ये चलते हैं, जैसे एक आपका है चतुरानन। क्या भैया? चतुरानन, चतुरानन, चतुरानन। अब बताइए चतुरानन किसे कहा जाता है? जिसके चार हैं आनंद, जिसके चार है आनंद। आनंद माने सिर होता है ना। अब बताइए किसके चार सिर थे? आप लोग बताइए, मालूम होगा जरूर। चार हैं जी, हाँ, तो ब्रह्मा। ठीक है, देखिए तीसरा यहाँ अर्थ निकल गया ना। अब यहाँ चतुर का चार मत सोचिए, चार आगे संख्यावाची, पहला पद परमेंट चार संख्यावाची होना चाहिए, लेकिन ये भी देखना है आपको तीसरा अर्थ निकल तो नहीं रहा है। जब तीसरा अर्थ अगर निकल रहा है तो वहां तो पहले आप बहुब्रीहि टिक करेंगे। तो ये कौन होंगे? ब्रह्मा होंगे ना भैया। कौन? ब्रह्मा। ठीक है, और एक आप उदाहरण बताइए, जैसे आपका जलज, जलज, जलज। जलज किसे कहा जाता है? जिसका जन्म हुआ है। किसका जन्म हुआ है? जिसका जन्म जल में हुआ है। किसका हुआ बताइए? अरे कमल का हुआ है भैया। कमल आपका कहाँ होता है? जल में ही पैदा होता है ना, जल में ही जन्म लेता है। तो तीसरा अर्थ निकल रहा है ना। जल किसे जाता है? जिसका जन्म जल में हो। तो कमल आपका कौन समास हुआ? आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, इतने उदाहरण बता दिए। देखिए उदाहरण बता रहे हैं, मेन चीज आप ये समझिएगा। इसके बाद उदाहरण एक दो उदाहरण समझ लीजिए, उससे आप समझ लेंगे, पूरा क्वेश्चन आपको हल कर लेंगे इस तरीके से। अब हम आपको चलते हैं द्वंद्व समास पर। अब देखिए भैया द्वंद्व समास में क्या होता है। अभी हमने बताया कि एक समास में, मतलब बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान रहते हैं, किसी तीसरे अर्थ की प्रधानता होती है। अब द्वंद्व समास में क्या है? इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। पर क्या कौन? एक पहला पूर्व पद और एक उत्तर पद, मतलब आपका दोनों पद क्या होगा? प्रधान होगा, मतलब दोनों कुछ न कुछ अर्थ बताएंगे अपने के। जैसे माता पिता, अब ध्यान दीजिएगा, माता और पिता। जैसे मान लीजिए माता पिता, ये माता पिता। अब ये बताइए, पूछेगा कि माता पिता में कौन समास है? माता पिता में कौन समास है? अगर इसका आप क्या कहते हैं, विग्रह करेंगे, समास विग्रह, तो होगा माता और पिता, माता और पिता, ये होगा। अगर आपको जिसमें और या अथवा आ जाए विग्रह करते समय, तो वहां कौन समास होगा? द्वंद्व समास। सबसे सरल समास ये है, द्विगु समास है, सभी सरल है आपके लिए। बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे भाई बहन, भाई बहन। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जहां योजक चिन्ह देखिएगा आप, वहां आप टिक कर दीजिए। कौन समास? द्वंद्व समास। भाई और बहन, यही होगा ना विग्रह इसका, भाई और बहन। जहां पर और या अथवा छुपा रहे, जैसे माता पिता में क्या है? और छुपा है ना, भाई और बहन और छुपा है। जब आप विग्रह करेंगे और या अथवा आ जाए, कौन समास होगा? द्वंद्व समास। ठीक है, और कोई उदाहरण जैसे देखिए आप, और एक आपका है देवासुर। मान लीजिए देवासुर आ गया। क्या भैया? देवासुर। अब इसमें तो योजक चिन्ह नहीं लगा है, सोचेंगे कैसे हम करेंगे समास विग्रह। इसका समास विग्रह देखिए, देव असुर, यही होगा ना, देव और असुर, यही होगा ना, देव और असुर। ये समझ गए? द्वंद्व समास की सबसे मोस्ट जो है आपको पहचानने का तरीका यही है, जिसमें योजक चिन्ह रहे, या तो जिसमें इसी माता और पिता, और इसमें छुपा है ना, तो आपका जान लीजिए कौन समास हुआ? द्वंद्व समास। जो देखिए माता अपनी अलग प्रधान है, पिता अपना अलग प्रधान है, मतलब दोनों अपने अपने जगह प्रधान है।
ठीक है। और आपका एक उदाहरण है, जैसे भैया गौरी शंकर, क्या यहाँ देखिए मिटा रहे हैं, जैसे आपका गौरी शंकर है आपका, मान लीजिए ये गौरी शंकर, अगर इसका आप विग्रह करें क्या होगा, गौरी और शंकर। गौरी किसे कहा जाता है, पार्वती माता को, और शंकर ये तो मालूम होगा भोलेनाथ बाबा को, गौरी शंकर। कौन समास हुआ, द्वंद्व समास हुआ। देखिए हम फिर बता रहे हैं, बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं, अगर द्विगु समास में ये द्वंद्व समास है, पीछे वाली क्लास जो बताया वो द्विगु समास था, इसमें अंतर आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। अगर संख्यावाची पहला शब्द हो तो वहां कौन समास मानना है, ठीक आपको, द्विगु समास। और जहां और या अथवा छुपा रहे समास में वहां कौन समास होगा, द्वंद्व समास। हम फिर बता रहे हैं, द्विगु समास में पहला पद आपका संख्यावाची होगा, जैसे तिराहा, चौराहा, ठीक है, चारपाई, पंचवटी, ये क्या है आपका द्विगु समास है। लेकिन जहां द्वंद्व समास आएगा वहां इस समास में दोनों पद प्रधान तो होंगे ही, लेकिन जैसे भाई बहन, इसमें देखिए भाई और छुपा है ना, हाँ योजक चीज लगा देंगे विग्रह, भाई और बहन, यही होगा, दोनों पद प्रधान है, भाई और बहन, कौन समास हुआ, द्वंद्व समास। जैसे देवासुर, देव और असुर न, जैसे गौरी शंकर, गौरी और शंकर, दोनों पद प्रधान है ना, जिसमें और या अथवा छुपा रहे वहां द्वंद्व समास होगा। ठीक है, आज आपका समास जो है समाप्त होता है। अब हम कल एक नए टॉपिक पाएंगे, क्योंकि हमें आपका जल्द से जल्द क्लास को कोर्स पूरा करना है, क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत जल्द मतलब 17-18 को है, इसलिए हम बता तो रहे हैं पूरा, लेकिन उदाहरण थोड़ा कम करवा रहे हैं, हमें भी लग रहा है। इसलिए केवल आप ये टॉपिक समझिए, इस समास में दोनों प्रधान होते, 1 2 3 4 अगर हम बता दें उससे आप समझ जाएंगे पूरा अच्छी तरह से, बस दिमाग लगा के आप पढ़िए। एक बार समझ में आया, एक क्लास 2-3 बार जहां देखेंगे ना तहां समझ में आ जाएगा। मैं समझ रहा हूं आपको कम समझ में आ रहा होगा कुछ समास, जैसे कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, इसमें आपको कम समझ आ रहा है, लेकिन 1 2 3 बार जब देखेंगे ना आपको खुद समझ में आने लगेगा, हाँ सही है, समझ पूरा एकदम आप स्पष्ट कर लेंगे कौन समास कौन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्ते।